पार्ट वन में मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे तुम्हें अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं ताकि जो रिवीजन वाला इशू है, पीवाईक्यूज, बीटीआर, रैपिड रिवीजन या अलग अलग जीटी क्वेश्चंस, वो वाला इशू तुम्हारा कैसे सोल्व हो पाए और तुम्हें फोमो ना हो, वो मैंने पार्ट वन में तुम्हें बताया था। अब इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा इस पार्ट में कि कैसे तुमने जो नोट्स प्रिपेयर किए थे उसको कैसे तुम्हें पढ़ना है, उसको कैसे तुम्हें रिवाइज करना है ताकि तुम्हें बोरियत ना हो और तुम्हें ये ना लगे कि यार अब नहीं पढ़ा जा रहा और तुम पेपर से पहले गिव अप कर दो। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट अप्रोच है वो है इंटीग्रेटेड अप्रोच। एग्जाम्पल इसका मैं तुम्हें देता हूँ। लेट से तुम्हारे पास एक टॉपिक है ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का, ठीक है, तुमने उसको ऑर्थो से पढ़ रहे हो, तुम उसको 2 बार पढ़ चुके हो, तुम तीसरी साइकिल लगा रहे हो उसको रिवाइज करने की एग्जाम से पहले और तुम बोर हो रहे हो। ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में तुम्हें पता है कि कोलेजन ए1 जीन का डिफेक्ट है, तुम कोलेजन से गए बायोकेमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में तुमने देखा कि कोलेजन वाले डिफेक्ट पढ़े, तुमने वहां पे उनकी डिसीजेज पढ़ी जैसे कि स्कर्वी हो गया और बार्टेड बेबी सिंड्रोम है फोरेंसिक मेडिसिन में, तुम वहां से फोरेंसिक मेडिसिन में गए, फोरेंसिक मेडिसिन तुमने बार्टेड बेबी सिंड्रोम पढ़ा, फिर बार्टेड बेबी सिंड्रोम जब आया तो तुमने वहां से पोस्को एक्ट भी पढ़ लिया। तो ऐसे करके तुमने एक सेट ऑफ कनेक्टेड एक इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करी है, इससे तुम बिल्कुल बोर नहीं होगे। पहली तो अप्रोच होगी इंटीग्रेटेड अप्रोच। अब सेकंड क्या चीज आती है जहां पर इंटीग्रेशन है ही नहीं, जैसे कि नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर है वर्सेस इंटरट्रोकेंटिक फ्रैक्चर है। अब उसको तुम्हें कैसे याद करना है, जो तुमने बार बार पढ़ रखा है उसको तुम्हें इमेजिन करना है, उस क्वेश्चन को जैसे वो पेपर में आ रहा है, एग्जाम में आ रहा है, तुम्हें खुद से उसको बोल के पढ़ना है कि ठीक है नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर आएगा, पेशेंट ऐसे प्रेजेंट कर रहा होगा, पेशेंट ऐसे प्रेजेंट कर रहा होगा। दिमाग में बोलने से नहीं पढ़ा जाएगा, तुम्हें उसको फिजिकली तुम्हें उसको ढंग से बोलना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम दिमाग में ही सोच सोच के उसको कर रहे हो, तुम्हें बोलना पड़ेगा उसको कि एग्जाम में वो क्वेश्चन कैसे आ रहा है और तुम्हें उसको कैसे अप्रोच फॉलो करनी है। ठीक है, ये तो होगी दूसरी चीज, तुम्हें बोल बोल के पढ़ना है उस चीज को कि कैसे तुम उसको इमेजिन करना है और उसको तुम्हें बोल के पढ़ना है। फर्स्ट इंटीग्रेटेड अप्रोच, सेकंड कि तुम्हें उसको चीज को इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है और उसको बोल के पढ़ना है। और तीसरी चीज जिससे तुम बिल्कुल बोर नहीं होगे और तुम्हें बार बार रिवीजन में हेल्प करेगी वो है इमेज बेस्ड। तुम्हें अपने नोट्स में इमेजेस स्टिक करनी है। तुमने एक पीवाईक्यू देखा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने वो पीवाईक्यू के जस्ट तुमने वो उसके थ्योरी ऐड कर ली, अगर उसकी इमेज है तो तुम्हें उसकी इमेज ऐड करनी है। चाहे तुम अपने सॉफ्ट नोट्स बनाओ अपने टैब में या फिर अपने कंप्यूटर में, या फिर तुम हार्ड अगर नोट्स बना रहे हो तो तुम ये इंश्योर करो कि जो उसकी इमेज है वो तुम्हारे नोट्स में हो, उसके साथ साथ तो तुम उसको इमेज के थ्रू याद करो। ठीक है, तो तीन चीजें तुम्हें फॉलो करनी है, इंटीग्रेटेड अप्रोच, उसको विजुअलाइज करना है, बोल बोल के पढ़ना है उसको, और तीसरी जो चीज है वो है इमेज बेस्ड। तुम ये चीजें फॉलो करोगे एग्जाम से पहले ताकि तुम बोर ना हो और तुम अच्छे से इसको रिवाइज कर पाओ। और तुम अगर मेरे नोट्स देखोगे, मैंने तुम्हें पार्ट वन में भी दिखाए थे, तो मेरे नोट्स में इमेजेस भी थी, सारी इमेजेस मैंने लगाई थी बोन ट्यूमर्स की जो है पोटेंशियल एग्जाम के क्वेश्चंस थे उनके साथ साथ। ठीक है, यहाँ पर सारी इमेजेस मैंने खुद से स्टिक करी है नोट से या फिर मैंने नेट पे जाकर उनको प्रिंट आउट निकलवा के, ताकि मुझे एग्जाम में ये ना लगे कि मेरे पास फोमो। और ऑलरेडी जो भी नोट्स थे बीटीआर हो गया रैपिड रिवीजन में उसमें इमेजेस होती है, तो वहां से भी उसको कट पेस्ट करके कंसाइज नोट्स बना सकते हो, मैंने पार्ट वन में तुम्हें बता चुका हूँ। सो दैट इज ऑल अबाउट द टू पार्ट्स की कैसे तुम्हें रिवीजन के नोट्स बनाने रिवीजन के लिए और कैसे तुम्हें रिवीजन करनी है ताकि तुम बार बार उसके उस बोर ना हो और बार बार तुम ये मत सोचो कि मुझे फोमो हो गया और मुझे अब और सोर्स ऐड ऑन करना है लास्ट एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, तो आई थिंक दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो, टू सी मोर नीट पीजी और आईएनआई रिलेटेड रो वीडियोस एंड माय रो एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय, और पढ़ते रहो एंड वर्कआउट करते रहो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट पीजी और आईएनआई सिटी एग्जाम।